हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आरएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9th का नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में क्या नाम है? बहुपद। बिना किसी देरी के चलिए कक्षा को करते हैं प्रारंभ। बेटा पहले बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। चलिए बेटा देखो, आपके चैप्टर नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। बेटा तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स इसे कहते हैं। बेटा जो मैंने लिखा है 2x, क्या लिखा है मैंने? 2x लिखा है। जो x है बेटा, ये मेरा क्या है बेटा? वेरिएबल है। क्या है बेटा? मेरा वेरिएबल है, जिसे बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। बेटा हिंदी वालों के लिए मैं लिख दूंगा और इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दूंगा। बेटा एक्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जो क्या बेटा चेंज होता रहेगा। और एक्स के आगे या एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। और इस पूरे को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पद। तो बेटा आपको क्या रैखिक समीकरण देखने हैं, समीकरण देखने हैं कि कौन से एक पद वाले समीकरण होते हैं, कौन से द्विपद वाले समीकरण होते हैं, कौन से त्रिपद होते हैं, कौन सा रैखिक समीकरण होता है, कौन सा द्विघात समीकरण होता है। एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले आपको समझ में आ गया कि कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होते हैं। ब्लैक मार्कर ठीक है, रेड यूज करूं? एक है बेटा हमारा टर्म के बेस पे, एक है हमारा डिग्री के बेस पे। डिग्री मतलब बेटा पावर, जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। चलिए बेटा, अगर मान लो एक ही टर्म है, क्या है बेटा? एक ही टर्म है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोनोमियल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? एक पद। क्या कहते हैं बेटा? एक पद। बेटा ये पद के अनुसार है और ये घात के अनुसार है। किसके अनुसार बेटा? घात के अनुसार। अगर बेटा दो पद है तो इसे क्या बोलेंगे? द्विपद। क्या बोलेंगे? द्विपद। बायोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोनोमियल। अगर बेटा तीन पद है उसे क्या कहेंगे? त्रिपद कहेंगे, ट्राइनोमियल। और अगर बेटा तीन से ज्यादा हो जाते हैं, दो से ज्यादा हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिंपल पोलिनोमियल कहते हैं। अब आ जाओ बेटा पावर के बेस पे। बेटा इसके ऊपर कोई पावर दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना, तो क्या होगी बेटा? पावर हाईएस्ट वन होगी। क्या होगी बेटा? हाईएस्ट पावर क्या होगी? वन होगी। सबसे बड़ी घात क्या होगी? एक। जब बेटा सबसे बड़ी घात क्या हो? एक हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैखिक समीकरण कहते हैं। और अगर बेटा सबसे बड़ी पावर क्या हो बेटा? दो हो। क्या हो बेटा? दो हो। तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। और अगर बेटा सबसे बड़ी पावर क्या हो बेटा? तीन हो। क्या हो बेटा? तीन हो। अब यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा? तीन है, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन, जिसको आप बेटा पोलिनोमियल भी कह सकते हो। बेटा आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और राइटिंग में बेटा मत जाओ बेटा, सिर्फ आप समझने पे जाओ, आपको समझ में आना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना बेटा कौन सी इक्वेशन क्या बेटा वन वेरिएबल में है और कौन सी वन वेरिएबल में नहीं है। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन उतारते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 4x² माइनस 3x प्लस 7। बेटा अल्फाबेट आ जाए, बेटा आपके अल्फाबेट आ जाए उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल कहते हैं। बेटा जितने भी ABCD के अक्षर आ जाए उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल कहते हैं। बेटा आप यहां पे बताओ आपको कितने ABCD के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई दे रहा है ना। जब आपको बेटा एक ही दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हो यस इट इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन। ये एक चर वाला समीकरण है क्योंकि एक ही वेरिएबल दिख रहा है। कोई आपको y दिखा, कोई आपको k दिखा, कोई आपको s दिखा, नहीं दिखाना, तो आप इस सेंस में क्या कह सकते हो बेटा, ये क्या बेटा एक कल चर वाला समीकरण है, इन अ वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, यस it is one variable इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब आ जाओ सेकंड पे। और बेटा याद रखना जो पावर होनी चाहिए आपकी होल पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए, होल नंबर में पावर होनी चाहिए आपकी। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराना, ठीक है बेटा। तो y² प्लस में √2। बेटा यहां पे आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही अल्फाबेट का अक्षर दिखाई दे रहा है y, और पावर भी क्या है बेटा, इसका कोई नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो बेटा आपकी जो पावर है वो भी क्या है, होल नंबर पे है। किस पे बेटा, पावर होल नंबर पे है। तो आप बोल सकते हो यस इट इज अ वन वेरिएबल। हाँ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आ जाओ बेटा थर्ड पे। हाँ जी बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा ग्लिच हुआ है, कोई बात नहीं। बेटा क्या है बेटा, y प्लस में 2y है। क्या है बेटा, y प्लस में 2y है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, फर्स्ट का 4 पार्ट है। अब बेटा आपको बताना है दिस इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन और नोट। बेटा आपने पढ़ा है बेटा कि अगर 1/x⁵ है, अगर बेटा इसको ऊपर पहुंचाएंगे, पॉजिटिव करेंगे पावर, मतलब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाए जब आप रेसिप्रोकल करोगे। ठीक प्रकार बेटा इस पे भी क्या होगी, पावर होगी 1। बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो बेटा नेगेटिव पावर क्या है बेटा, चार्ज नहीं होगी। तो आप लिख देना दिस इज नॉट अ वन वेरिएबल इक्वेशन बिकॉज पावर इज नेगेटिव, डिग्री इज नेगेटिव। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहां पर घात ऋणात्मक है। ठीक है बेटा। अब आप बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बेटा, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, ठीक है, t की पावर 5 है। आपको बताना दिस इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन और नॉट। बेटा यहां पर अल्फा ABCD के कितने लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, x दिख रहा है, y दिख रहा है, t दिख रहा है। तो बेटा दिस इज नॉट अ वन वेरिएबल इक्वेशन बिकॉज हैव अ 3 वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। बेटा ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहां पर 3 चर है। और 3 चर कौन कौन से बेटा, एक आपका x है, एक आपका t है और एक आपका y है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको ये लाइन लिख के आनी है पेपर में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ ही साथ राइट डाउन करते रहना बेटा। चलिए बेटा आपको बेटा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आपको x² के गुणांक लिखने हैं नीचे दिए गए समीकरण के। चलिए बेटा पहला समीकरण लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा। क्या दे रखा है, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। बेटा आपको किसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो बेटा आप पहले यहाँ पे लिखोगे आंसर, जिस हिसाब से बेटा आपको पेपर में करके आना है। और हिंदी वालों को बैठ लिख के बताता है, इंग्लिश वालों को बोल के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे बेटा आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देना है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर बेटा ऐसे एरो डाल देंगे, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर के बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बेटा एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा, पर आपका एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है ना, तो बेटा एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर ना हो तो बेटा याद रखना एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो इसलिए इधर कोफिशिएंट क्या होगा आपका 1 होगा। क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा आपका 1 आ गया, ठीक है बेटा। और चार्ज कैसा है बेटा इसका आगे, इसके आगे कैसा सिंबल है, प्लस का या नेगेटिव है का है, तो नेगेटिव का, इसलिए बेटा सिंबल भी लगाना जरूरी है। तो आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट करवा देता हूं मैं, ये पाई वाला करवा देता हूं एक बारी, ठीक है। ये वाला इजी है, ये देखो बेटा क्या है बेटा माइनस का है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे मान लो प्लस का सिंबल होता, अगर बेटा यहाँ पे प्लस का सिंबल होता तो यहाँ पे आपको सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है बेटा। तो आपको क्या बेटा सिंबल के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल आपका प्लस का है, तो ये क्या होगा +1 होगा। तो बेटा ठीक प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 समझा रहा बेटा सेकंड का। π/2x² प्लस एक्स, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताना है बेटा। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी लिखा हो अगड़म सगड़म, आपको वही लिख देना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप क्या लिखोगे बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बेटा क्या लिखा है पाई और नीचे क्या लिखा है 2, बस आंसर आ गया। बस इतना ही करना है आपको। अगला क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, √2x माइनस में 1, इसका आपको क्या बेटा कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। क्या बेटा आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आपको अपने जीएफ का नाम बताना है। क्या आपकी जीएफ है, तो भाई नाम नहीं बता पाओगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, मिस है। तो जिस प्रकार आपकी मिस है वो इस प्रकार यहाँ भी मिस है, तो बेटा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे बेटा, जब आपको एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा तो क्या लिखोगे बेटा 0। क्या लिखोगे 0। इस प्रकार से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है डन। अब आ जाइए बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। बेटा राइट डाउन कर लो, या आपको एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकते हो। चलिए बेटा गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। बेटा एक आपको द्विपद बनाना है, पावर ऊंची बेटा 35। बेटा बायोनोमियल बनाना है। क्या बनाना है, बायनोमियल बनाना है। बायनोमियल हैव अ पावर, हैव अ पावर 35। बेटा बायनोमियल का मतलब क्या, जिसके 2 टर्म हो। तो आप बेटा अपनी तरफ से कोई से भी 2 टर्म लिख सकते हैं। 3x प्लस आपने 4 लिख दिया, तो ये क्या बेटा 2 टर्म है। और बेटा कितनी पावर होनी चाहिए बेटा 35, तो बेटा आप यहाँ पे क्या लगा देते 35। बेटा द्विपद वाला समीकरण लिखो जिसकी घात 35 हो, तो 3x प्लस 35 प्लस 4, सॉरी 3x की पावर 35 प्लस में 4, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अब एक आपको मोनोनोमियल लिखना है, एक पद वाला, हिंदी वाला लिख देता बेटा मैं, एक पद समीकरण घात 100। बेटा आपने क्या लिख दिया y लिख दिया या 2y लिख दिया, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 100।
ये क्या हो गया बेटा आपका मोनोनोमियल हैव अ पावर 100। इस प्रकार से बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। बेटा ऐसे से लेनी है तो आप ऐसे से ले सकते हो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है बेटा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको बेटा डिग्री लिखनी है। बेटा पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, चारों के जितने भी क्वेश्चन है। 5x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। बेटा आपको क्या है बेटा घात बतानी है। बेटा जो भी बड़ी पावर लिखी हो वही क्या होगी घात होगी। तो आपको लिखना है पावर इक्वल में 3, हिंदी वाले का लेते हैं घात क्या है ये बेटा 3 आई है इसकी। ये हो गया आपका आंसर। बेटा यहाँ पे क्या है बेटा 3 है, इसका आंसर क्या हो गया 3। यहाँ पे बेटा सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है 2 दिख रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। यहाँ पे बेटा कोई पावर दिख रही है कोई दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा क्या होगी पावर 1। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा क्या है बेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बेटा आपको क्या है बेटा यहाँ पर पावर के बेस पे क्या है बेटा चीजों को क्या है क्लासिफाई करना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर पावर बेटा क्या है बेटा 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर पावर 1 है तो रैखिक समीकरण है, अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, और अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो त्रिघात समीकरण है। चलिए बेटा देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा 2 है, तो ये कैसा होगा द्विघात समीकरण। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है 3, ये क्या हो गया त्रिघात समीकरण। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है 2, द्विघात समीकरण। यहाँ पे कोई पावर नहीं है 1 है, रैखिक समीकरण। यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है 3t, तो रैखिक समीकरण। यहाँ पर बेटा क्या लिखा है y की पावर 3, तो ये क्या हो गया बेटा आपका क्यूबिक हो गया। क्या हो गया क्यूबिक हो गया। क्या हो गया बेटा क्यूबिक हो गया। एक बार देख लो बन रही है कि नहीं बनी वीडियो। हाँ बेटा बन गया। और अगर बेटा यहां पर क्या लिखा है x की पावर, अगर नहीं दिख रहा x की पावर 3 लिखा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूबिक। इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलेंगे त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे त्रिघात समीकरण। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेटा आपकी 2.1 एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट होती है बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेटा बिल्कुल आपको उस तरीके से समझाया जा रहा है जिस तरीके से आपको समझ में आए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी है बस आप कमेंट सेक्शन में कर देना कि समझ में नहीं आया, तो बेटा अगली बार आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट्स है उसको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए बेटा 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 5x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। चलिए बेटा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपको क्या है बेटा फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x 0 है, अगर x माइनस 1 है, अगर x 2 है। बेटा मैं 2 पार्ट कर दूंगा, एक पार्ट आपको होमवर्क दे दूंगा। क्या है बेटा इक्वेशन 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, और अगर बेटा x क्या दे रखा है आपको x आपको क्या दे रखा है बेटा 0 दे रखा है। तो बेटा आपको जहां जहां x दे रखा है वहां क्या आप लिख दो बेटा 0 लिख दो। 0 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 3। बेटा कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, कोई भी चीज बेटा 0 से स्क्वायर होगी और 4 से मल्टीप्लाई होगी 0 प्लस 3। तो बेटा एंड में आपका क्या बचा 3। तो आपको इसका आंसर क्या आ गया बेटा 3 आ गया। बड़े बेहतरीन तरीके से बड़े प्यार से आपको करना है। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा सेकंड पार्ट। बेटा अब आपको क्या लिखना है x माइनस 1 मान के लिख करना है। तो बेटा सेम इक्वेशन लिखनी है आपको बार बार। बेटा इक्वेशन लिखने में कोई कंजूसी मत करना बेटा। ठीक है बेटा, तो जहां पे बेटा x लिखा है वहां पे लिख दो -1।
माइनस 4 का 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 माइनस का 4 बेटा, 1 की स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 3 बेटा, माइनस का 5 बेटा, माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 1 जा 4 प्लस का 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी प्रकार को आपको दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेटा ये दोनों क्या है बेटा, प्लस के है, 4 और 3 7 बेटा, प्लस माइनस माइनस तो बेटा बड़े के साथ का सिंबल है प्लस का, इसलिए बेटा प्लस का सिंबल आ जाएगा। पर आपको बेटा एक चीज बता दूं बेटा, प्लस का सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि बेटा वो क्या है बेटा, प्लस का है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, आपका +2 का आंसर है। अब बेटा इसी प्रकार बेटा थर्ड पार्ट भी करना है। एक बार आप बता दीजिए बेटा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का थर्ड पार्ट भी करा देता हूं। फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। बेटा थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है बेटा, थर्ड पार्ट में बोला है अगर आपको x क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, x आपको 2 दे रखा है। जहां जहां बेटा x लिखा है वहां वहां आप क्या लिख देना, 2 लिख देना। ब्रैकेट बना के आप 2 लिख देना, ब्रैकेट बना के 2 लिख देना। बेटा जो भी इसके ऊपर पावर लिखी है वो पावर लिख देना बड़े प्यार से। 5 2 जा 10। ठीक है बेटा, अब बेटा 2 के ऊपर क्या है, 2 पावर है। बेटा सिंपल आपको बेटा कम से कम 20 स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो बेटा 2 2 जा 4 प्लस में 3 10 4 4 जा 16 प्लस में 3। ठीक है बेटा, इस प्रकार हो गया। बेटा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस 10 और 3 13 माइनस का 16। बेटा 16 में से 13 गए, क्या आ जाएगा 3। बेटा बड़े के साथ क्या निशाना है, माइनस का, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का। तो बेटा ये इधर क्या है आंसर आपका, माइनस का 3 आया है। बेटा बड़े प्यार से आपको ध्यान से आपको चीजें करनी है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए बेटा ऐसे से ले लेना बेटा। चलिए बेटा अब आपको क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कराया जाएगा। बेटा आपको बोला गया एक बारी आपको क्या है बेटा, पी की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। एक बारी पी की जगह क्या रखना है बेटा, 1 रखना है। एक बारी आपको पी की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। इधर पी का मतलब क्या है बेटा, पोलिनोमियल है जो भी आपको दे रखा है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या दे रखा है पोलिनोमियल फर्स्ट हमारे को, पी वाई वाई की स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है बेटा, यहां पर आप पहले क्या पुट कर रहे हो बेटा, 0 पुट कर रहे हो, यहां पे लिख देना 0। जब आपने बेटा 0 पुट करा आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है बेटा, y की जगह क्या लिखना है, 0 स्क्वायर। बेटा y की जगह क्या रखना है हमारे को, 0 प्लस 1। बेटा कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 ही आती है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो बेटा आपने जब 0 पुट करा तो आपका आंसर क्या है, 1। ठीक है बेटा, अब आपको क्या है बेटा, P1 से निकालना है। चलिए बेटा P1 से निकालते हैं। बेटा मैं पहली बार बोल रहा हूं बेटा, इक्वेशन आप बार बार लिखना। क्या लिखना है, इक्वेशन बार बार लिखना। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, 1 की स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1। सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। अब आपको क्या पुट करना है बेटा, 2 पुट करना है। क्या पुट करना है, 2। 2 की स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। बेटा 2 की स्क्वायर क्या होगी, 4 माइनस का 2 प्लस 1। बेटा
प्लस 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 4 और 1 5 माइनस का 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 3 आ गया। बेटा इस प्रकार से मैंने आपको क्या है बेटा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया। इसी प्रकार बेटा अदर पार्ट भी होंगे। एक पार्ट मैं आपको टी वाला करवा देता हूँ क्योंकि टी वाला थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो एक बार मैं टी वाला पार्ट भी कर रहा हूँ और बाकी 2 क्वेश्चन क्या है बेटा आपके होमवर्क है। अगर आपसे नहीं हो पाते किसी प्रकार आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको बेटा अगली क्लास में क्या है उसकी वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है जो बोल रहे हैं हम करेंगे नहीं, आप बस कमेंट करिएगा, आपको पक्का वीडियो मिल जाएगी टाइम से। अगर एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकते हो। चलिए बेटा अब सेकंड पार्ट, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा देता हूं मैं, ठीक है, बाकी आपको खुद करने हैं। पहले पी जीरो रख के करेंगे। पहले इक्वेशन लिखनी है बेटा, पहली बार बार बोल रहा हूं बेटा, इक्वेशन जरूर लिखनी है आपको। विदाउट इक्वेशन कोई फायदा नहीं है बेटा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये बेटा आपका क्या है बेटा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है 2.3 का 2.2 का सॉरी। चलिए जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे 0 2 बेटा 0 के ऊपर कितनी पावर हो प्लस माइनस हो वो 0 ही होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। जब आपने बेटा पी को 0 माना, जो भी बेटा पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू थी टी की वैल्यू थी आपने 0 लेट किया तो आपका आंसर क्या है बेटा 2 आया। अब आपको बेटा पॉलिनोमियल में क्या रखना है 1 रखना है। ये आपका पॉलिनोमियल है 2 प्लस टी प्लस 2t की स्क्वायर प्लस माइनस में टी की क्यूब स्क्वायर। अब आपको क्या रखना है बेटा 1 रखना है। क्या रखना है 1t की जगह 1 आ गया, 1 आ गया, 1 की क्यूब, 2 का 2 आ गया प्लस 1 का 1 आ गया। बेटा 1 की स्क्वायर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा और माइनस का 1 आ गया। अब बेटा 2 1 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। जब आपने बेटा पी को पॉलिनोमियल में 1 रखा तो आपकी वैल्यू कितनी आई है 4। अब आपको क्या रखना है बेटा पी की वैल्यू में पॉलिनोमियल में 2 रखना है। क्या है बेटा क्वेश्चन 2 प्लस 2t की स्क्वायर माइनस में टी की क्यूब। अब आपको बेटा जहां जहां टी लिखा है वहां वहां आपको क्या पुट करना है बेटा 2 पुट करना है। दो की स्क्वायर 4, 2 के क्यूब 8। आप चाहे तो बेटा डायरेक्ट इनको प्लस करके भी लिख सकते हो, पर मैं आपको बोलूंगा बेटा स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हुए चलना तो अच्छा रहेगा। 4 दूनी 8, तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया 2 और 2 4, तो ये आपका कितना आ गया बेटा 4 आ गया। इसी के साथ बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी क्या होती है कंप्लीट होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा, इसको रिमूव कर देते हैं। आपने आई होप एसएस ले ली होगी, अगर एसएस नहीं ली है तो आप बेटा पीछे करके भी आप देख सकते हो। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये 2.2 के बेटा 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicate against them। बेटा आपको फाइंड करना है कि ये इसके पोलिनोमियल है या नहीं है। चलिए बेटा फाइंड करते हैं। बेटा आपको क्या देखा है, px 3x प्लस में 1 और x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा, 1 माइनस में 3 दे रखी है। तो बेटा आपको क्या है बेटा, इसको इसमें पुट करना है। अगर आपकी इक्वेशन जीरो जाती है तो ये क्या है बेटा, इसका जीरोस है, वरना नहीं है। बेटा 3 से 3 कट गया, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस 0। तो बेटा ये क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। तो क्या लिख दोगे, यस दिस इज जीरोस। ये इसका एक शून्यांक है, हिंदी वाले के लिखेंगे ये एक इसका शून्यांक है। आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार मैं आपको पाई वाला भी करा देता हूँ बेटा, क्योंकि पाई वाला जहाँ आपको पाई दिखता है, रूट दिखता है, आप क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हो। बल्कि यही तो बेटा काम आसान कर देते हैं आपके। चलिए बेटा ये रहा आपका पाई वाला। और एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है, 4/पाई। जहाँ पे एक्स लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना देना है बेटा, तो कितना आ रहा है बेटा, 4 माइनस में पाई आ रहा है, मतलब ये 0 नहीं आ रहा। तो लिख देना दिस इज नॉट दिस पोलिनोमियल जीरोस। ठीक है, जो आपका एक्स है 4/5, ये क्या बेटा, इसका जीरोस नहीं है, किसका, गिवन पोलिनोमियल का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बेटा आपको क्या करना है बेटा, जो एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जो भी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है उसको क्या बेटा इक्वेशन में आपको पुट करना है, और आपको देखना है कि वो इक्वेशन 0 हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इक्वेशन 0 हो रही है तो भाई वो इसका जीरोस है, अगर नहीं हो रही तो वो इसका जीरोस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार से बेटा ये पूरे पूरे क्वेश्चन आपके होंगे। जो सा ना हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको करवा दे जाएंगे। बेटा जैसे बेटा ये क्या बेटा, आपको ये पोलिनोमियल दे रखा है और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 0 दे रखी है। तो आपको क्या करना है बेटा, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देनी है। तो ये क्या बेटा 0, तो बेटा ये ऑलरेडी क्या है, जीरोस है। ठीक है बेटा, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। क्या निकालना बेटा, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको बेटा इनके क्या निकालने, जीरोस निकालने हैं। बेटा पहले का निकालते हैं। चलिए बेटा क्या दे रखा है पहले का, पी एक्स प्लस में 5। बेटा आपको मान के चलना है एक्स प्लस में 5 इक्वल टू में 0। बेटा प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये बेटा -5 क्या होगा, इसका जीरोस होगा। अगर आप एक्स की जगह 5 पुट कर देते हो तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो इसका बेटा जीरोस क्या है, -5। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या दे रखा था बेटा, एक्स माइनस में 5 इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम, 0 प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का, तो एक्स इक्वल टू में 5। ये बेटा प्लस का क्या होगा बेटा, इसका जीरोस होगा। अगर बेटा एक्स की जगह 5 पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सेकंड था। चलिए बेटा थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या दे रखा हमारे को, तो आपको मैंने क्या बोला, 2x प्लस 5 इक्वल टू में 0 मानना है। बेटा प्लस का 5 है उधर जाके माइनस का, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रखे डिवाइड का, तो क्या आ जाएगा आपका -5/2। ये इसका क्या है बेटा, जीरोस है। अगर बेटा आप इस इक्वेशन में -5/2 यूज करते हो तो ये पोलिनोमियल क्या है बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई आप कर सकते हो। आप देखो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, -5 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0
हो जाएगी बेटा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। बेटा एक्सरसाइज है 2.3, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। बेटा आपको डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 किसके फैक्टर है या नहीं है। बेटा अगर आप इसको पुट करते हो और आपकी इक्वेशन 0 हो जाती है तो उसका फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक मिनट बेटा देखो चल रही वीडियो, दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट पूरा पेज लगा देता हूँ मैं। हाँ बेटा ये एक्स की पावर 3 है और एक्स की पावर 2 है। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स प्लस में 1। ये बेटा आपको फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर आपको पता करना है एक्स प्लस 1 का ये फैक्टर है या नहीं है, एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो बेटा आपको क्या करना है बेटा, इक्वल टू में 0, बेटा प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का। चलिए बेटा आपका क्या गया, माइनस का 1 आ गया। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ एक्स प्लस 1 फैक्टर। बेटा जिससे इक्वेशन 0 हो जाए वो इसका फैक्टर होगा। चलिए बेटा जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1। -1 की क्यूब माइनस का 1, -1 की स्क्वायर प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1। बेटा ये देखो क्या है बेटा, प्लस प्लस है, प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो भाई जो आपका पहला है बेटा वो क्या है बेटा, इसका फैक्टर है। इसी प्रकार बेटा आपको सेकंड चेक करना है। चलिए बेटा सेकंड चेक करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस में 1। एक बार बेटा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं जिस हिसाब से आपको दिख जाए। चार 3 2 और बिना पावर अलर्ट, ठीक है बेटा सब सही है। चलिए बेटा तो बेटा आपको क्या रखना है, जो एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1 वहाँ पे पुट कर देनी है। 4 प्लस में -1 की क्यूब प्लस में -1 की स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1। बेटा 1 की जब भी बेटा आपका माइनस में हो कोई भी वैल्यू और उसके ऊपर पावर पॉजिटिव हो तो याद रखना बेटा वो भी किस में बन जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेटा क्या है, नेगेटिव पावर क्या हमारी ओड है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। और बेटा ये स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 है तो ये इवन नंबर है, तो जो भी हमारा नंबर नेगेटिव होगा वो किस में हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव में हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। चलिए बेटा अब देखो बेटा ये प्लस का है, ठीक है बेटा, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 1 2 3, तो ये 3 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो 3 में से 2 गए 1, तो ये दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये तो ये फैक्टर
नहीं है। इसी प्रकार से बेटा आपकी तीनों की तीनों दो की दो क्वेश्चन आपको खुद चेक करनी है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको सोल्व करवा दे जाएंगे। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज 2 सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, मैं टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसीलिए बेटा मैं आपको कम क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर सको। चलिए बेटा, आपको पी एक्स दे रखा है कितना, 2x की पावर, एक बार देख लेते हैं। 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको पेज को उधर हम कर देंगे। और आपको जी एक्स इतना दे रखा है बेटा, एक्स प्लस में 1 दे रखा है। चलिए बेटा करते हैं इसको सोल्व। ओहो, इसी पे लिख के आए तो क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, याद ही हो गया। 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी माइनस है, दोबारा लिख देते हैं। 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और आपको जी एक्स दे रखा है कितना बेटा, x प्लस में 1। पहले बेटा इसको सोल्व करो, x प्लस में 1 है इजकल टू में 0, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो बेटा x जो आपकी फैक्टर की वैल्यू आ रही है -1 आ रही है। अगर बेटा इसको पुट करने पर, पोलिनोमियल पुट करने पर ये इक्वेशन पूरी हो जाती है, तो जी एक्स फैक्टर ऑफ आ पी एक्स, जी एक्स फैक्टर ऑफ आ पी एक्स। अगर नहीं आ रहा तो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलिए बेटा, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्या पुट करना है बेटा, -1। बेटा 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, और मैंने क्या बोला बेटा, पावर ओड है, मतलब 1 3 5 7 9 11 13। अगर ओड है तो बेटा सिंबल क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, अगर सिंबल नेगेटिव दे रखा है तो। अगर ओड है तो सिंबल क्या है बेटा, जैसे -1 इंटू में -1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया 1, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ गया बेटा, प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 1, ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का, और ये 2 और 1, ये किसके प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो बेटा क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो बेटा जी एक्स फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये आपको लिख देना है, यस। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से बेटा आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ये मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी के पार्ट आप खुद करना, नहीं होंगे तो आप एक बार कमेंट कर देना और आपको क्या है बेटा करवा दिए जाएंगे। अब बेटा आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की।
चलिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन। बेटा आपको x माइनस में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। मैंने क्या बोला बेटा, x माइनस में 1 दे रखा हो, x प्लस में 1 दे रखा हो, तो आपको क्या लिखना है, इक्वल में 0। बेटा माइनस का 1 हो जाएगा, किसका किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब बेटा आपको पहली इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में के। तो आपको बेटा एक्स की जगह क्या लिख देना है, जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, 1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस 1 प्लस के, तो कितना आ गया बेटा, 2 प्लस के। बेटा 2 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का 2। तो ये क्या हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड भी करा देते तो बेटा सेम वही रखना है, एक्स की वैल्यू 1, क्योंकि आपको फैक्टर क्या है बेटा, सेम दे रखा है। चलिए बेटा कौन सा कराऊँ आप बताओ, रूट वाला। चलिए बेटा रूट वाला कर लेते हैं। टू एक्स प्लस के एक्स प्लस अंडर टू और एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 1 की स्क्वायर प्लस के का के, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस अंडर 1 की स्क्वायर क्या होगी बेटा, 1 ही होगी, प्लस के को मल्टीप्लाई करेंगे के ही आएगा, प्लस 2 के का के। ठीक है बेटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 1 जा 2, सॉरी रूट था इस पे। ठीक है बेटा, प्लस का 2 अंडर 2। अब बेटा आगे पीछे लिख दोगे कोई बात नहीं, चलो बेटा आगे पीछे क्यों करो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको समझाना है। ठीक है, कंफ्यूज तो वैसे भी आप रहते हो। ठीक है बेटा, ये अब बेटा के का के यही रहा, ये बेटा प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बेटा रूट प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा के का आंसर आ गया। तो हमारा क्या है, -2 माइनस अंडर 2, ये हमारा क्या है, ये के की वैल्यू आई है। तो बेटा इसी प्रकार मैंने थर्ड के भी आपको 2 पार्ट करा दिए। अब बेटा फोर्थ के आपको 2 पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेटा तब कराऊंगा जब आप अच्छे से इतना समझ चुके होगे, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे और ज़्यादा ज़्यादा क्लास को आप अपने दोस्तों को बताओगे, तब आपको आगे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बेटा मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर बेटा जिसकी ऊपर जितनी पावर होगी, इसके ऊपर बेटा देखो क्या है बेटा, पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे। रूट और जीरोस का मतलब क्या है बेटा, जिससे क्या हो जाए, इक्वेशन हमारी पूरी जीरो हो जाए। तो बेटा आपको क्या देखा है, 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1। बेटा आपको क्या करना है बेटा, जो भी लास्ट वाला नंबर होगा उसको बेटा एक्स स्क्वायर करके जो भी नंबर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। बेटा 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। कितना आ गया बेटा, 12। अब आपको इसको इस प्रकार तोड़ना है कि बेटा मल्टीप्लाई करने पे तो 12 है, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, 12 है, और प्लस माइनस करने पे क्या है, ये बीच वाला वर्ड है। क्या है बेटा, ये बीच वाला वर्ड है। ठीक है, माइनस का 7 है। तो आप बताओ बेटा, पहले 12 के फैक्टर क्या होते हैं। चलिए बेटा 6 दूनी 12 होता है। ठीक है बेटा, 12 एक कम 12 होता है, और क्या होता है बेटा, 4 तिया 12 होता है। बेटा आपने 3 फैक्टर लिख लिए। अब बेटा आप मान लो 6 दूनी 12, 12 तो हो रहा है क्या, 6 में 2 जमा करेंगे क्या आएगा, 8। 6 में से 2 जमा माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 4। तो भाई हमें तो क्या लाना है, 7 लाना है। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो इसका नहीं बनेगा। 12 एक कम 12, 12 में 1 जमा करेंगे 13, 12 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। तो ये वाला भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो 4 तिया 12 बन रहा है जी, 4 और 3 7। तो हमारा क्या है बेटा, बन रहा है। तो बेटा हमारे को क्या चाहिए, सिंबल माइनस का चाहिए, तो दोनों में सिंबल क्या लगा देंगे, माइनस का। तो 12x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x प्लस में 1। बेटा ऐसे आपको दो दो को क्या ऐसे अंडरलाइन कर लेना। अब बेटा आपको बताना 4 और 12
किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। आप बोलोगे भैया 2 के टेबल में भी आते हैं। आपको बड़ा से बड़ा टेबल सोचना है जो इन दोनों को काट रहा हो। तो बेटा बड़ा से बड़ा टेबल क्या है, इन दोनों को काटने वाला है, 4 है। तो आपने 4 के लिख दिया बेटा, बाहर लिख दिया। इन दोनों के साथ क्या है बेटा, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो दोनों की एक्स को क्या रख दो, बाहर रख दो। इसकी 2 एक्स है, इसकी 1 एक्स नहीं है बेटा, कितनी एक्स है, 2। इसकी 1 एक्स तो बाहर आ गई, पर अब भी इसकी 1 एक्स अंदर है, तो 1 एक्स इसके अंदर भी लिख दो। अब बेटा मेरे को सेम टू सेम बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूं कि जिससे मल्टीप्लाई करूं 12 बन जाए। तो बेटा 4 का 12 पढ़ लो, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जैसे आप करते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो बेटा, 3 लिख दो, क्या लिख दो, 3। तो बेटा आपका 4 तिया 12 और एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बन जाएगी। अब बेटा ये तो ऑलरेडी अपने आप बन रखा है, आपको बेटा 4 का 4 बना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1। बेटा किसका निशान है, माइनस का, माइनस का। ठीक है बेटा, मैंने कहा बेटा एक सेम बन जाया करें, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया करो। ठीक है बेटा, ये माइनस का है तो माइनस के लिखना है, पर बेटा आपको किसका लाना है बेटा, प्लस का लाना है। बेटा 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 ही आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब बेटा मेरे को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का। तो एक आपका क्या बन गया, 4x माइनस में 1, और एक इन दोनों में से एक ले लो, 3x माइनस में 1, और बेटा प्लस का इधर आके माइनस का है, तो बेटा प्लस का हो जाएगा, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। वैसे तो बेटा आपको यहीं पे छोड़ना है, पर आप आगे भी कर देना। 3x माइनस में 1 इजगल टू में क्या होता है, 0। ये बेटा आप लिख दो 3x माइनस में 1 इजगल टू में 0, माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का, 3x इजगल टू में 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो बेटा ये ऐसे 2 वैल्यू आई है जिसको हम पुट करेंगे, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको बेटा ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, घर से एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बता भाई कौन सा करवाना है, वही करवाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला करवा देता हूँ, 4th वाला, क्योंकि 4th वाले में आपको आएगी दिक्कत। 3x² माइनस में x माइनस में 4। बेटा मैंने क्या बोला, लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 आ गया। अब बेटा इसको ऐसे ऐसे पहले फैक्टराइज कर लो। बेटा 12 किसके टेबल में आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 एक कम 12, 4 तिया 12। अब आपको बेटा मैंने क्या बोलता है, बेटा बीच वाला नंबर बनाना होता है, आपको क्या बनाना होता है, बीच वाला नंबर बनाना होता है। अब बेटा इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब इसका आगे क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो आपको क्या है बेटा, इनको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 है और प्लस माइनस करने पे क्या है, 1 है। तो बेटा देखो 12 एक कम 12, 12 में से एक जाएगा 11, या 12 में प्लस करेंगे एक तो 13, ये भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये आपका फैक्टर बनना है। 4 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 1। तो मैंने क्या बोला था बेटा, पहले वाला सेम का सेम लिखो, 3x²। बेटा आपको क्या लगा है, माइनस का बड़े के साथ माइनस का लगा देना निशान, माइनस का 4x प्लस में 3x। बेटा लास्ट वाला सेम का सेम उतारना होता है। बेटा मैंने तो क्या बोला, 2 पे ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन ही है, 3 और 4 किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर ला दो। बेटा इसकी 1 एक्स बाहर आ गई, 1 एक्स अंदर आ गई, 1 एक्स अंदर लिख दो, 3 का 3 भी लिखो बेटा। माइट इसका एक्स के आगे बेटा बाहर आ गया, इसको सेम का सेम बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 4 आ गया बेटा। अब बेटा सेम टू सेम लिख दो। अब बेटा सेम टू सेम बनाना है, बेटा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम बन जाए। तो बेटा प्लस का 1, तो एक आपका क्या बना है बेटा, एक्स प्लस में 1 बना है, और एक आपका क्या बना है 3x माइनस 4। ये बेटा 2 फैक्टर बने हैं जो कि इसको पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और बेटा आगे सोल्व करना है, x प्लस 1 इजगल टू में 0, तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, 3x माइनस में 4 इजगल टू में 0, ये बेटा माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और x 4/3। अगर आपको आगे भी सोल्व करना है,
और यहीं पे बेटा आपकी 2.3 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है बेटा जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बेटा फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दिया जाए, जिससे आपकी 2.3 क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स ज्वाइन एनएस।